ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज श्लोक टेस्ट में श्लोक नंबर है 7वें अध्याय का 1 से 3 तक श्लोक और 28वां श्लोक। अध्याय 7 के श्लोक नंबर 1 से 3 तक और श्लोक नंबर 28। इसके अलावा अध्याय 6 का 47वां श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 47। पहला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ योगी किसे कहा गया है? किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? 24348। हाँ, जोगियों में जो दिल दिमाग से दिल दिमाग युक्त और श्रद्धा भावना वाला जोगी, और जो अव्यक्त मूर्ति को पहचान कर याद करने वाला श्रेष्ठ जोगी है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए, जी। भगवान से ज्ञान पूरी तरह से विस्तार से समझने के लिए क्या तरीका बताया है? विस्तार से समझने के लिए, हम्म, विस्तार से समझने के लिए वो जो प्रश्नोत्तर पूर्वक तद्विधि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न सेवा ठीक है। उपदेख्यंति तो ज्ञानम। ठीक है, सही है उत्तर आपका। आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, आगे वालों के लिए प्रश्न है अगला, भगवान के कौन से स्वरूप को जानने की बात श्लोक में आई है? हेलो, हाँ जी, रोल नंबर? रोल नंबर कौन दीदी? अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हरियाणा से, धनौरी मधुबन से दीदी। ठीक है, बताइए उत्तर। बोलिए दीदी एक बार प्रश्न के। प्रश्न ये पूछा है, भगवान के कौन से स्वरूप को जानने की बात श्लोकों में आई है? विराट स्वरूप जानने की। श्लोक नंबर? यू 7वां का दूसरा, ठीक है। 7वां अध्याय का दूसरा प्रश्न। भगवान को कोई ही पहचानते हैं, इसके लिए रामायण में कोई उल्लेख आया है? माने सारी दुनिया वाले भगवान को नहीं पहचानते हैं, कोई कोई पहचानते, इसके लिए रामायण में कुछ बोला है? रामायण में कल्प 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 लगे प्रभु अवतारा। उत्तर सही नहीं है वैसे। ठीक है, आप आगे उत्तर सुन लीजिए और किसी से पूछने से। ठीक है। आगे वालों के लिए प्रश्न है,
भगवान अंधश्रद्धा वालों को पसंद नहीं करते हैं, इस बात के लिए कौन से श्लोक से समझाएंगे? भगवान को समझने के लिए, योगी बनने के लिए अंधश्रद्धा की आवश्यकता नहीं, तो क्या चाहिए और किस तरह से, इसे कौन से श्लोक से समझाएंगे? किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हेलो, फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हाँ जी, रोल नंबर? हेलो हाँ, रोल नंबर 20145 हाँ 20155 155। हाँ बताइए, हाँ, उत्तर बताइए। 7 के बाद 1 से होता है। उत्तर बताइए। प्रश्न पूछिए थे। प्रश्न ये पूछा कि भगवान को अंधश्रद्धा वाले पसंद नहीं है, योगी बनने के लिए अंधश्रद्धा नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए और इसके लिए कौन सा श्लोक आया है? 7वें अध्याय का पहला श्लोक होता है कि वो जो श्रद्धावान मेरे में आश्रय लेते हैं और मेरे से तो सौम्य से आसक्त होकर व्यक्त और अव्यक्त को संपूर्ण विराट स्वरूप को निश्चय बुद्धि संशय नहीं होता है, निश्चय बुद्धि रखता है, वही श्रद्धावान को मैं ज्ञान सुनाती हूँ। ठीक है। हेलो, और इसके और कोई श्लोक में आया है उल्लेख? इसी श्लोक का आया है। हाँ, इसी श्लोक में होता है। और क्या होता है लीजिए। हाँ, 9 का 2 9 अध्याय का 2 श्लोक होता है, 2 श्लोक होता है। उसमें क्या उल्लेख है? हेलो, ओके। हाँ, उसमें क्या जो उल्लेख है? एडवांस जो जो मैं जो एडवांस ज्ञान आकर देती हूँ, जो राज विद्या सिखाती हूँ, ये राजा का रहस्य यही संगम कर तो देता हूँ। ये ईश्वर ज्ञान को प्रश्नोत्तर माध्यम से तो अच्छी तरह प्रीतिपूर्वक को जो सुनना है वह प्रत्यक्ष जानना चाहिए। भावार्थ होता है उसको या ठीक है वो, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न ये था, वो तो प्रत्यक्ष जानना चाहिए, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि अंधश्रद्धा को महत्व नहीं दिया है, तो अंधश्रद्धा को महत्व नहीं दिया तो जैसे अभी के श्लोक में बताया ना, श्रद्धा से सुनना है, तो ऐसे श्रद्धा भावना की बात और कौन से श्लोक में पढ़ी है हमने? 10 का 2 हाँ सर, ये होता है 10 अध्याय का 10 श्लोक। रेफरेंस श्लोक नहीं बताइए, जो मेन श्लोक हमने पढ़े हैं वो बताइए। हो मेन श्लोक के आधार पर तो बताना है, क्योंकि जो अंधश्रद्धा होता है यह बात को अच्छी तरह नहीं पहचान, व्यक्त अव्यक्त संपूर्ण विराम को नहीं जान पाता है, इसीलिए इसे संशय। हेलो, हाँ ठीक है माता जी, ठीक है। आगे वालों के लिए प्रश्न है? आपका हो गया माता जी। आगे वालों के लिए प्रश्न है?
ये श्रद्धा भावना संबंधित और कौन से श्लोक में उल्लेख आया है? जो मेन श्लोक पढ़े हैं उस अनुसार बताना है कि भगवान को अंधश्रद्धा नहीं पसंद है, अंधश्रद्धा वाले भगवान को नहीं पहचान सकते हैं, योगी भी नहीं बन सकते हैं। किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ बताइए, रोल नंबर। 19289। हाँ बताइए। श्लोक है, हम्म, योगिना अपि सर्वशा मत्तेन अंतरात्माना श्रद्धावान भजते यो मा युक्तो मा मत। कौन सा श्लोक सब योगियों बताया? में भी श्लोक ना। हाँ ठीक है, 6 बताइए। का 45। हाँ बताइए। सब योगियों में भी जो दिल दिमाग युक्त हम्म, श्रद्धा भावना वाला हम्म, सहज योगी हम्म, मेरे मूर्तिमान अव्यक्त मूर्ति महादेव हीरो पर में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है, उसे मैं सबसे श्रेष्ठ दिमाग वाला समझू, दिल सहित भावपूर्ण योगी मानता हूँ। ठीक है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, कोई भगवान को 500 करोड़ में से कोई ही पहचान पाते हैं, इसके लिए रामायण में क्या उल्लेख आया है? जो ही जानत सोई जो ही जानत देव जनाई, जो जानते हैं वही देव जनाई, और तुम जानो तो तुम भी हो जाएगी, ऐसा कुछ है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे वालों के लिए प्रश्न है। आगे वालों के लिए आपका हो गया माता जी। जो पुरुषार्थी है वो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं, तो कैसा ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की बात श्लोक में आई है? क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में इसका उत्तर है, ब्रह्मचर्य व्रत कैसा धारण करने की बात श्लोक में आई है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है? हाँ जी बहन जी। हाँ हेलो। जी, रोल नंबर। हाँ रोल नंबर बताइए। 151904। ठीक है, उत्तर बताइए। 1590। प्रश्न क्या था वो? धर्मानुकूल ना वो, ये ब्रह्मचर्य रुड़ता। हाँ जी। मतलब जिसका वो पहला 7वां का 28वां श्लोक है। हाँ। उसमें बोला है कि
परंतु मेरी अव्यभिचारी याद से जिन पुण्य कर्मों के ब्राह्मण जनों के पाप भंडार का पूरा अंत हुआ है, वे सुख दुखादि द्वंद्वों से, मोह से पुरुषोत्तम संयोग में जन्म में विमुक्त हुए धर्मानुकूल कर्मयोगी बनकर ब्रह्मचार्य में दृढ़ता वाले मुझ शिव बाबा को भी याद करते हैं। ठीक है। आपके लिए अगला प्रश्न है, रामायण में क्या उल्लेख आया है? फोटो में कोई ही भगवान को पहचानते हैं, इसके लिए रामायण में जो वाक्य आया है वो बता सकते हैं? फोटो में कोई में भी कोई विरला मुझे जानते हैं। ये तो मुरली में आया हुआ वाक्य है। हाँ हाँ, ये अनेक सिद्धियों में से कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं और ये मुझे गीता का वाक्य है, ये तो श्लोक में आया हुआ अर्थ आप बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, शब्द का अर्थ तो बता सकते हैं आप? हाँ बोलिए। सहस्रेषु। हजारों। ठीक है। अनेकों से। हाँ। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई तो 5% भी नहीं जानते, और इसी संबंधित इस तरह से बात आई है मुरली में कि कोटों में कोई ही आपको विरले है ऐसे जो बाप को पहचानते हैं। इस संबंधित श्लोक फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन हेलो अनम्यूट हुआ है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी। हेलो हाँ बताइए, हेलो। रोल नंबर बताइए। 18625। हम्म हाँ जी, क्वेश्चन क्या बोले दीदी? हेलो फोटो में कोई है जो मुझे विरला पहचानते हैं, इस संबंधित श्लोक दीदी, इसके लिए 7 का 3 भी बोल सकते हैं ना? बताइए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यत्ति सिद्धे यथा ताम अपि सीधा नाम कश्चित मां वेति तत्तम। और इसके लिए जो रामायण में उल्लेख आया है ना, नर सहस्त्र कोटों में कोई। ठीक है माता जी, सही है। इसकी आगे हिंदी के पढ़े लिए दीदी? हाँ बताइए। जन्म जन्म की पुण्यशील हजारों मनुष्य आत्माओं में कोई एक सीधी के लिए अनवरत लगातार यत्न करता है। नंबरवार यत्न करता सीधों में भी मुझको कपिल मुनि जैसा एक सत्य सनातनी धर्म पिता साकार रूप में आए हुए निराकार शिव ज्योति को यथार्थ रीति जानता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, आगे वालों के लिए प्रश्न है, सूखा ज्ञानी नहीं बनो, साथ में दिल का स्नेह भी हो। ये VCD से लिया हुआ वाक्य है, इस संबंधित श्लोक, लागू होने वाला श्लोक। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति। हाँ जी, रोल हेलो। नंबर। हाँ जी, रोल नंबर।
रोल नंबर है 20267। हाँ बताइए रोल नंबर है उत्तर। 2। हाँ, ये हुआ है 6 अध्याय का 47 श्लोक। योगिनाम अपि सर्वेशम मध्य तेना अंतरात्मना सदावन भवत यमम समय युक्तोत्तमा मतः। सब योगियों में भी जो दिल युक्त दिमाग युक्त सदा भावना वाला सहज राजयोगी मेरे मूर्तिमान अव्यक्त मूर्ति महादेव हीरो में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है, उसे मैं सबसे श्रेष्ठ दिल दिमाग वाला समझू और दिल सहित भावपूर्ण योगी मानता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए। कौन से द्वंद्व के मोह से विमुक्त होने की बात श्लोक में आई है? द्वंद्व से मुक्त ये हो गया 7वां अध्याय का 2वां श्लोक। ज्ञानम ते हम सब ज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः यज्ञान्ता न हि भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मैं तुझे विशेष ज्ञान एवं सहित सत्य गीता एडवांस ज्ञान को पूरी तरह विस्तार से प्रश्नोत्तर पूर्वक बताऊंगा, जिसे जानकर स्व दर्शन पर चक्रधारी बनने तेरे लिए पुनः इस असार बने संसार में अन्य वेदशास्त्र जानने योग्य कुछ ही बाकी नहीं बचेगा। हाँ, लेकिन प्रश्न ये पूछा था कि श्लोक में कौन से द्वंद्व से विमुक्त होने की बात आई है? कौन सा ऐसा द्वंद्व है जिससे मुक्त होने की बात श्लोक में आई है? अच्छा, हाँ हो गया। ये हो गया 7वां अध्याय 28वां श्लोक। ये संतु अंतर्गतम पाप जनानां पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भवन्ते मा दुर्लभतः। परंतु मेरी अव्यभिचारिया से जिन पुण्यकर्मी ब्राह्मण जनों का पाप भंडार का पूरा अंत हुआ है, वे सुख दुखाती द्वंद्व के मोह से पुरुषोत्तम संगम के जन्म में विमुक्त हुए धर्मानुकूल कर्मयोगी बनकर ब्रह्मचर्य में दृढ़ व्रत वाले मुझ शिव बाबा को ही याद करते हैं। मतलब मोह मने सुख दुखादि मोह के बंधन से। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। हाँ, आपका प्रश्न हो गया। आगे वालों के लिए प्रश्न है। ये वाक्य सही है या गलत है बताना है और उस संबंधित श्लोक में आया हुआ उल्लेख बताना है। भक्ति मार्ग में भक्त लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान को मंत्र जप करने से उन तक हमारी याद पहुंच जाती है। अगर लगातार भक्ति में नाम का स्मरण करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तो उससे ही भक्तों की याद भगवान तक पहुंचती है। तो गीता अनुसार ये वाक्य सही है या गलत है, ये बताना है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, रोल नंबर 26872 काकीनाड से। हाँ बताइए। प्रश्न गलत है ना? हाँ, वाक्य गलत है, तो इसके लिए गीता के आधार से इस बात को सही रीति से बताइए। कोई ऐसा श्लोक है जिसमें इस बात के लिए समझाया हो? क्यों रहेंगे? ये वाक्य गलत है ना? गीता श्लोक में ये वाक्य गलत है। भक्त लोग जो ऐसे समझते हैं ना कि मंत्र या जप करने से हमारी जो भी भावना है वो भगवान तक डायरेक्ट पहुंच जाएगी और हम अच्छे हो जाएंगे। वास्तव में ये बात गलत है। लेकिन इसके लिए गीता में भगवान ने क्या बताया है? इस बात के लिए भगवान ने क्या बात बताया?
7 अध्याय का 3 श्लोक है ना। मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चित् पतति सिद्धये यतताम् आपि सिद्धानां कच्चित् मां वेति तत्त्वतः। हेलो, हाँ भाव ठीक बताए है, ना। नहीं भाव चलेगा, श्लोक जन्म ठीक जन्म है। के माता जी हाँ आपके लिए श्लोक मल्ली नानी। हाँ ठीक है हेलो, माता जी। हाँ ठीक है माता जी, हाँ, आप जन्म जन्म तक अर्थ रहने చెప్పండి। दीजिए, अर्थ नहीं पढ़ी है आप। अगले प्रश्न का उत्तर हाँ दीजिए। भगवान को निरंतर याद कब कर पाएंगे हम? हाँ, निरंतर याद करते। भगवान को निरंतर याद कब कर पाएंगे? निरंतर याद कर पाएंगे। जो प्रश्न है, अच्छा, पापों का अंत कब होता भगवान है को बताइए? निरंतर याद करते। हेलो, हमारी पापों का अंत कब होगा? पापों को अंत कब होगा? क्या बोलते जी? 5 श्लोक है ना। अपरा यम हितः तो अन्यम प्रकृतिं विधि में परम जीवभूतां महाभावो। हेलो, हाँ ठीक है माता जी, जायते जगत। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया है। हाँ ठीक है। आगे वालों के लिए प्रश्न है ये। आगे वालों के लिए प्रश्न है, जो भी पुरुषार्थी है वो भगवान को निरंतर याद कब कर पाएंगे? अनम्यूट हुआ है किसी का फोन? हेलो, हाँ जी। ओम शांति बहन जी। रोल नंबर है 18138। श्लोक नंबर 7 का 28 है। जब अब सारी याद से पुराने 63 जन्मों के पाप कर्म हमारे नष्ट हो जाएंगे तो हम हमारी निरंतर याद हो जाएगी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए। ये जो भक्तों की भावना है ना मन में, मंत्र वगैरह जाप करने से ही भगवान तक याद पहुंचती है, तो मंत्र जाप से याद पहुंचती है या और कोई तरीका है जो श्रेष्ठ योगी बन करके भगवान तक याद पहुंचा सकते हैं? मंत्र योग से भगवान के पास याद नहीं पहुंचती है। इसके लिए श्लोक का 7 का 2 है कि मैं तुझे विशेष ज्ञान सहित इस सच्ची गीता एडवांस ज्ञान को पूरी तरह विस्तार में प्रश्नोत्तर पूर्वक बताऊंगा, जिसे जानकर स्वदर्शन चक्रधारी बने तेरे लिए पुनः इस असार बने संसार में वेद शास्त्र आदि जानने योग्य कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है माता जी। इसके अलावा और कोई श्लोक है? 7 का 1 होगा क्या? 7 का 1। ठीक है अध्याय माता 7 जी। का 1। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, भगवान प्रेरणा से पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये वाक्य सही है या गलत? सही है तो भी श्लोक के आधार से क्लियर कीजिए, और गलत है तो भी श्लोक के आधार से क्लियर कीजिए। भगवान प्रेरणा से पढ़ाई पढ़ाते हैं।
फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? अनम्यूट हुआ है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर 177 17,755। ठीक है, बताइए। हाँ जी, क्या क्वेश्चन था? प्रश्न ये है, भगवान प्रेरणा से पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये वाक्य सही है या गलत? सही है गलत तो है। भी श्लोक बताइए, गलत है तो भी श्लोक बताइए। ये ये गलत है। हम्म भगवान आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं, धरती पर आकर सृष्टि में आकर पढ़ाई पढ़ाते हम्म हैं। इसके लिए यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। मतलब प्रेरणा से पढ़ाई नहीं पढ़ाते, भगवान आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये श्लोक तो सही है, लेकिन अभी फिलहाल हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं, 7वें अध्याय संबंधित आज जो श्लोक टेस्ट चल रही है, तो उसमें कोई ऐसा श्लोक है जिसमें इस बात के लिए ये वाक्य गलत है, ये बताने वाला कोई श्लोक आया है 7वें अध्याय के श्लोकों में? वो मेरे को ध्यान नहीं है। अच्छा, ठीक है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, शब्द का अर्थ बता सकते हैं आप? जी, शब्दों का अर्थ बता सकते हैं आप? अच्छा, हिंदी और संस्कृत, संस्कृत से हिंदी। हाँ जी। देखिए, कोशिश करेंगे। या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन बता दो। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से ही सफलता प्राप्त होगी, इसके लिए कोई श्लोक है? दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सफलता प्राप्त हो सकती है, इसके लिए कोई श्लोक है?
समझ में नहीं आ रहा मुझे। श्लोक नहीं अच्छा मालूम। नहीं, श्लोक नहीं जी। मालूम। अच्छा ठीक है। आप श्लोक पढ़ते हैं रोज? हाँ पढ़ते हैं। अच्छा कभी ठीक कभी है। मिस कर दो, किसी की क्लास के बाद जस्ट फिर वो मिस हो जाता है। अच्छा ठीक है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपके लिए, पापों का अंत कब होगा? भगवान की पाप याद से। विकर्म विनाश कैसे होते हैं? भगवान भगवान की की याद से। याद से। ठीक है, लेकिन भगवान की याद में भी खास शर्त क्या बताई है? अभी अभी चढ़ी याद। ठीक है। ठीक है, हो गया आपका प्रश्न। आगे के लिए प्रश्न है, आगे वालों के लिए प्रश्न है, भगवान प्रेरणा से पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये वाक्य गलत है ये तो बताया, लेकिन इसके लिए कौन सा श्लोक है जिससे ये बात स्पष्ट कर सकते हैं कि भगवान प्रेरणा से पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं? इसके लिए श्लोक बताना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। 22174। क्या बताइए प्रश्न उत्तर। था? प्रश्न ये प्रश्न है, क्या था? भगवान प्रेरणा से पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं। प्रश्न हाँ पहले ये पूछा था प्रेरणा से पढ़ाई पढ़ाते हैं क्या, तो ये उत्तर नहीं तो नहीं मिला कि नहीं। तो ये नहीं, नहीं, इस बात को समझाने के लिए कौन सा श्लोक है? ये प्रेरणा से भगवान पढ़ाई नहीं पढ़ाते, क्योंकि हाँ इस सातोध्याय का जो दो दो नंबर है ना, उसमें हाँ। बाबा ने बोला है कि इस श्लोक में बोला है हम्म कि जो मैं तुझे विशेष ज्ञान जोग सहित मैं हम्म तुझे ज्ञान के पूरी तरह प्रश्नोत्तर पूर्वक हम्म बताऊंगा, जिसे जानकर तुझे तुझे कुछ भी जानने योग्य, कोई वेद शास्त्र आदि जानने योग्य कुछ भी नहीं बचेगा। हम्म तो ये भगवान तो स्वयं आकर पढ़ाते हैं, साकार रूप में आए हुए जो शिव ज्योति, वो हम्म। ये साकार रूप में आए हुए पढ़ाते हैं, तो प्रेरणा से पढ़ाई नहीं पढ़ाते। ठीक है, सही है उत्तर आपका बिल्कुल। आगे के लिए प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न, भगवान को दिल और दिमाग वाले बैलेंस वाले ही प्रिय है, इसके लिए कोई श्लोक है? ये 6 का 47 श्लोक में आए हाँ। हुए है, जो जोगी श्रद्धा दिल और दिमाग से श्रद्धा भावना हुए, जो हम्म जोगी मुझे, जो अव्यक्त मूर्ति, जो हीरो पाटधारी जो महादेव है, हम्म उसमें जो मौन बुद्धि लगाकर जो याद करते हैं, हम्म वही श्रेष्ठ जोगी है। हम्म। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, भगवान का ज्ञान अथाह है, जिसके लिए ये बात गाई हुई है, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ। अर्थात भगवान का ज्ञान प्राप्त होने के बाद इतना सागर जितना अथाह ज्ञान है, तो वो मिलने के बाद और कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंधित कोई श्लोक है? किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का?
कौन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति बहन जी। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 19917। हाँ, उत्तर पूछिए बहन जी, बताइए। क्वेश्चन प्रश्न ये पूछा, ये जो गाया हुआ है ना कि भगवान का ज्ञान तो अथाह है, जिसके लिए बोला है सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ। तो ऐसा विशाल ज्ञान प्राप्त होने के बाद और कहीं गड्ढे गलीचियों में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस संबंधित कोई श्लोक में उल्लेख आया है? सात का एक लागू लागू हो गया क्या? वही आसक्ता मना पाता जोगो में जन्म दाश्रय और संसार में किस समन्वय तरह मान से? मैंने जो भगवान को जानता है उसका जो हम्म, आश्रय लेते हैं और संपूर्ण स्वरूप को जिस प्रकार संशय जानेगा उससे मैंने विस्तार पूर्वक मेरे सम्मुख होकर सुनो। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए। योग के लिए दूसरा कौन सा शब्द श्लोक में उपयोग किया है? योग के लिए और दूसरा कौन सा शब्द श्लोक में आया है? ज्ञानम तेहम सब ज्ञानम, मैं तुझे विशेष ज्ञान सहित इस ज्ञान को पूरी तरह बताऊंगा। जी, ठीक है, हो गया, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, आगे वालों के लिए प्रश्न है ये। मेरे में लगाई मन बुद्धि द्वारा जो मुझे याद करता है उसे मैं सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूं। ये वाक्य सही है या गलत? और दोनों भी बात के लिए श्लोक का उल्लेख बताना है। मेरे में लगाई मन बुद्धि द्वारा जो मुझे याद करता है उसे मैं सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूं। कौन अनम्यूट हुआ है किसी का? कौन अनम्यूट हुआ है किसी का? कौन अनम्यूट हुआ है? हेलो। हाँ जी। हाँ, 20267। इसके लिए छठा अध्याय का 47 नंबर श्लोक लागू होगा। ये छठा अध्याय का जो 47 नंबर श्लोक है वो होता है, ये योगिरम अपि सर्वेशम मद्गतेनांतरात्मना सदावन भवते यमं समय युक्ततम मतः। सब योगियों में जो दिल युक्त, दिमाग युक्त, सदा भावना वाला सहज राजयोगी मेरे मूर्तिमान अव्यक्त मूर्ति महादेव हीरो में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है, उससे मैं सबसे श्रेष्ठ दिमाग वाला समझू और दिल सहित भावपूर्ण योगी मानता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, आगे वालों के लिए प्रश्न है ये। निरंतर याद हो वो कब होगी और उसके लिए क्या क्या बातें श्लोक में बताई है? निरंतर याद होने के लिए कौन सी बातें श्लोक में बताई है?
फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हाँ जी। हेलो हाँ जी बोलिए, रोल नंबर बताइए माता जी। 27,666। बताइए। ये दीदी 7वें अध्याय का 3रा श्लोक है, जिसमें बताया है कि जो जन्म जन्म की पुण्यशील जो हजारों मनुष्य आत्माओं में कोई एक सिद्धि के लिए जो लगातार यत्न करता है ना, यहाँ भगवान वो को नंबरवार जानने की बात है। एक मिनट, यहाँ भगवान को जानने की बात का उल्लेख आया है केवल, और प्रश्न ये है भगवान को निरंतर याद कब कर सकते हैं, उसके लिए क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? अच्छा, निरंतर याद करने के लिए हाँ जी। वो तो अव्यभिचारी याद होनी चाहिए, और जो मतलब ये 7वें अध्याय का 28 है दीदी, हाँ बताइए। कि इसमें आया है ना कि परंतु मेरी अव्यभिचारी याद से जो पुण्यकर्मी ब्राह्मण है, जनों के पाप भंडार का जब पूरा अंत हो जाता है तो वे सुख दुख आदि द्वंद्व के मोह से और पुरुषोत्तम संगम के जन्म में विभक्त हुए धर्म अनुकूल जो कर्म योगी है बनकर ब्रह्मचार्य में दृढ़ व्रत वाले मुझ शिव बाबा को ही याद करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, आगे वालों के लिए प्रश्न है ये, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये बात किस श्लोक के लिए लागू हो सकती है? श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भगवान के ज्ञान प्राप्त करने के लिए खास शर्त है, श्रद्धा भावना होनी चाहिए। अगर अनिश्चय है, संशय आते रहता है, तो ज्ञान जिस तरह प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। फोन अनम्यूट हुआ है। फोन अनम्यूट हुआ है। ओम शांति बहन। हाँ, ओम शांति। 23,328। क्या 30? 23,23,328। हाँ बताइए। अध्याय 6 का 47 नंबर श्लोक है। इसमें बोला है ना कि सब योगियों में जो दिल और दिमाग युक्त श्रद्धा भावना वाला
सहज राजयोगी मेरे मूर्तिमान अव्यक्त मूर्ति महादेव हीरो में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है, उसे मैं सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। हाँ, ये श्लोक तो सही है। बाकी जी यहाँ बात जो आई है ना, इस जो वाक्य बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जी माना श्रद्धा वाला जो है ज्ञान प्राप्त करता है। तो ज्ञान प्राप्ति का उल्लेख किस में आया है? और 47 श्लोक ठीक है, जो श्रद्धा भावना वाला है वो भगवान को याद करता है, जी सो जी तो है ही। बाकी यहाँ ज्ञान प्राप्ति की बात, अर्थात अनिश्चय नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। हम्म, नहीं आ रहा है बहन। अच्छा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए। जी सारे शास्त्रों का सार भगवान सुनाते हैं, जी इसके लिए कोई श्लोक है? सारे शास्त्रों का सार भगवान सुनाते हैं। हम्म अध्याय 7 का 2 नंबर, बताइए। जिसमें बोला है ना कि मैं तुझे अनुभव सहित विशेष ज्ञान अर्थात योग सहित इस ज्ञान को पूरी तरह कहूंगा, जिसे जानकर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। जी ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। जी आगे के लिए प्रश्न है, क्लास पूरा होने का टाइम हो रहा है, इसीलिए ये लास्ट प्रश्न होगा। जो अभी अभी प्रश्न पूछा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसके लिए 47 श्लोक तो बताया था श्रद्धा भावना की बात के लिए। इसके अलावा और कोई श्लोक है कि श्रद्धा वाला ही ज्ञान को प्राप्त करता है? हेलो, कौन म्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हाँ जी, हेलो हाँ हाँ जी, रोल 6673 6673 हम्म हाँ इसके लिए दूसरा श्लोक दिया है अध्याय 4 का 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति अचरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान सदा प्रयत्नशील संपूर्ण इंद्रिय मननशील ज्ञान लेता है, ज्ञान पाकर शीघ्र ही परम धाम की शांति पाता है। हाँ, वो तो ठीक है, रेफरेंस श्लोक के हिसाब से देखा था। जो हम अभी श्लोक मेन पढ़ रहे हैं, जो अध्याय चल रहा है, उसमें कोई ऐसा श्लोक है? हाँ 7 का 28 दृढ़ता पूर्वक वाले। ठीक है माता जी। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, पवित्रता के हिसाब से श्लोक में क्या उल्लेख आया हुआ है? ब्रह्मचर्य व्रत के लिए श्लोक में क्या उल्लेख आया हुआ है? पुण्य कर्मणा, जिन पुण्य कर्मी ब्राह्मण जनों के पाप भंडार का पूरा अंत हुआ है, वे सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से विमुक्त हुए दृढ़ता वाले मुझको याद करते हैं। ठीक है, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए श्लोक टेस्ट में, उनके उत्तर। सबसे पहले श्लोक नंबर 47, श्लोक नंबर 47 संबंधित प्रश्न।
सबसे पहले ये पूछा था कि सबसे श्रेष्ठ योगी किसे कहा है, तो ये जो दिल दिमाग वाला समझू और दिल सहित भावपूर्ण है उसे मैं सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। वैसे तो पूरे श्लोक का अर्थ में ही इसका उत्तर है, लेकिन यहाँ संक्षेप में उत्तर बता रहे हैं। जो दिमाग वाला समझू और दिल सहित भावपूर्ण जो है अर्थात श्रद्धा भावना वाला जो सहज योगी है उसे मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। इस श्लोक संबंधित और एक प्रश्न इस तरह से पूछा था कि भक्त लोग ये सोचते हैं कि नाम स्मरण करने से मंत्र जाप करने से भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे और हम श्रेष्ठ बनेंगे। तो ये वाक्य या ये जो भक्तों की मान्यता है ये गलत है। वो इस प्रकार से गलत है क्योंकि भगवत गीता में ये जो उल्लेख आया हुआ है, मेरे में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है उसे मैं सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। तो यहाँ मुख से मंत्र जाप करने की बात भगवत गीता में नहीं आई है, बल्कि मन और बुद्धि भगवान में लगाने की बात और मन बुद्धि द्वारा भगवान को याद करने की बात गीता में आई हुई है। तो इसलिए भक्तों की ये जो भावना है ये गलत है। इसके अलावा इस श्लोक संबंधित इस तरह से प्रश्न पूछा था कि भगवान को कैसे भक्त प्रिय है, भगवान को कैसी आत्माएं प्रिय है। तो इसमें भी इसी बात का उल्लेख है श्लोक नंबर 47 का ही, जो श्रद्धा और भावना वाले हैं, दिल और दिमाग युक्त है, वो सहज राजयोगी उनको श्रेष्ठ मानता है अर्थात वो प्रिय है। इसके अलावा इस बात के लिए इस श्लोक के लिए इस तरह और एक प्रश्न पूछा था, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से ही सफलता प्राप्त होगी। तो श्लोक में इसी प्रकार उल्लेख आया हुआ है, ज्ञान और योग, दिल और दिमाग, श्रद्धा भावना दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो ये 47 श्लोक संबंधित सारे प्रश्न हो गए। इसके अलावा अगला प्रश्न है 7वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 1। इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था, भगवान के कौन से स्वरूप को जानने की बात श्लोक में आई है। तो इसमें है विराट स्वरूप को जानने की बात, जो इसमें उल्लेख आया है श्लोक में, मेरे व्यक्त प्लस अव्यक्त संपूर्ण विराट स्वरूप को जिस प्रकार संशयहीन हुआ जानेगा। इसी संबंधित और एक प्रश्न पूछा था, भगवान को कैसे जानने की बात का उल्लेख आया हुआ है श्लोक में। तो अटूट श्रद्धा से संशयहीन हुआ जो जानेगा। इसके अलावा अगला एक प्रश्न और पूछा था, भगवान प्रेरणा से पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये वाक्य सही है या गलत है। तो वाक्य तो गलत ही है क्योंकि मुरलियों में तो इस बात का उल्लेख आता है भगवान प्रेरणा से पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं। प्रेरणा से पढ़ाई पढ़ाए तो फिर ऐसे तो होता नहीं कि प्रेरणा से कोई टीचर या प्रोफेसर अपने बच्चों को स्टूडेंट को पढ़ाए। तो ये तो मुरली की बात हो गई। अब इसे इस बात को श्लोक के आधार से क्लियर करने के लिए बताया था। तो ये 7वें अध्याय का पहला श्लोक में ही ये वाक्य है, मेरे अव्यक्त प्लस अव्यक्त संपूर्ण विराट स्वरूप को जिस प्रकार अटूट श्रद्धा से संशयहीन हुआ जानेगा, उसे विस्तार पूर्वक मेरे सन्मुख होकर सुन। तो यहाँ श्लोक में जो क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ है ये उसमें ये बात आई हुई है सन्मुख होकर सुनने की। तो सन्मुख तो तभी सुना जाएगा जब भगवान इस सृष्टि पर आकर के बताएंगे। ये तो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में उल्लेख आया है। बाकी दूसरा जो श्लोक है श्लोक नंबर 2, इसमें उल्लेख आया है इस तरह से, मैं तुझे विशेष ज्ञान योग सहित इस सच्ची गीता एडवांस ज्ञान को पूरी तरह विस्तार से प्रश्नोत्तर पूर्वक बताऊंगा। तो यहाँ श्लोक में बस स्पष्ट रीति से है कि विशेष ज्ञान सहित इस ज्ञान को पूरी तरह बताऊंगा। तो बताएंगे तभी जब भगवान इस सृष्टि पर आकर के स्वयं पढ़ाई पढ़ाएंगे। उसके अलावा पहले श्लोक संबंधित और एक प्रश्न पूछा था,
मेरे संपूर्ण विराट स्वरूप को अटूट श्रद्धा से संशयहीन हुआ जानेगा। ये वाक्य पूछा था, सही है या गलत है? तो इस श्लोक के भावार्थ में ही ये वाक्य आया हुआ है। और दूसरा ये प्रश्न पूछा था कि भगवान के कैसे रूप में आसक्त होने वाला, तो यहाँ उत्तर है सौम्य रूप में आसक्त हुए मन वाला। इसके अलावा दूसरे श्लोक संबंधित प्रश्न थे। वो प्रश्न इस तरह से था, एक तो योग के लिए दूसरा क्या शब्द श्लोक में आया हुआ है? तो योग के लिए शब्द आया है विशेष ज्ञान, जो उल्लेख है भावार्थ में, मैं तुझे विशेष ज्ञान अर्थात योग सहित। अगला प्रश्न यह आया था इस श्लोक संबंधित कि भगवान से किस तरह से ज्ञान को समझा जा सकता है? तो इसमें उत्तर है प्रश्नोत्तर पूर्वक भगवान से पूरी तरह ज्ञान को हम क्लियर कर सकते हैं। और इसी श्लोक संबंधित जो रेफरेंस श्लोक में उल्लेख आया है परिप्रश्नेन सेवया, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। इसके अलावा श्लोक संबंधित एक प्रश्न और पूछा था, अलग अलग प्रकार से पूछा था यही प्रश्न को। एक तो भगवान का ज्ञान अथाह है, जिसके लिए गाया जाता है सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ। अर्थात भगवान का ज्ञान मिलने के बाद और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता है। और दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि भगवान आकर के शास्त्रों का सार बताते हैं, तो ये सार बताने के बाद और कुछ भी जानने के लिए योग्य नहीं बचता है, शेष नहीं बचता है। तो श्लोक में इस तरह उल्लेख आया हुआ है, ये भावार्थ पूरा ही इसके लिए उत्तर है, मैं तुझे विशेष ज्ञान योग सहित सच्ची गीता एडवांस ज्ञान को पूरी तरह विस्तार से प्रश्नोत्तर पूर्वक बताऊंगा, जिसे जानकर स्वदर्शन चक्रधारी बने तेरे लिए पुनः इस संसार असार बने संसार में अन्य वेद शास्त्र आदि जानने योग्य कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो शास्त्रों का सार सुनाते हैं भगवान, इसलिए भगवान से जानने के बाद फिर अन्य वेद शास्त्र आदि जानने योग्य कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। और दूसरा, भगवान का ज्ञान ही इतना अथाह है कि वो जानने के बाद फिर इस असार बने संसार में अन्य कुछ भी जानने योग्य नहीं बचेगा। इसके अलावा श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 3 इस संबंधित प्रश्न पूछे थे। एक तो रामायण में क्या उल्लेख आया हुआ है जो भगवान को कोटों में कोई पहचानते हैं? तो वाक्य इस प्रकार है, नर सहस्रन कोटन कोई। उसके अलावा दूसरा प्रश्न ये पूछा था, कोटों में कोई मुझे पहचानते हैं, इसके लिए कौन सा श्लोक है? तो यही तीसरा श्लोक, जो मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। उसके अलावा शब्द का अर्थ पूछा था, सहस्रेषु अर्थात हजारों। और भगवान को जानने के लिए कितने लोग प्रयत्न करते हैं और कौन प्रयत्न करते हैं? तो इसके लिए जन्म जन्म की जो पुण्यशील आत्माएं हैं वही भगवान को जानने के लिए प्रयत्न करती है। और कौन प्रयत्न करते हैं? तो उसका भी यही उत्तर है, जो पुण्यशील ऐसे हजारों मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें से कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। उसके अलावा श्लोक नंबर 28, श्लोक नंबर 28 7वें अध्याय का ही, इसके लिए प्रश्न पूछा था, एक तो पापों का अंत कब होगा? ये तो उत्तर सभी बताते हैं ज्यादातर याद से, लेकिन खास शर्त बताई है मुरलियों में, अव्यभिचारी याद। जो श्लोक में उल्लेख आया है, मेरी अव्यभिचारी याद से जिन पुण्यकर्मी ब्राह्मण जनों के पाप भंडार का पूरा अंत हुआ है। दूसरा प्रश्न पूछा था श्लोक संबंधित, कौन से द्वंद्व से मोह से विमुक्त होने की बात श्लोक में आई है? तो इसका उत्तर है सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से विमुक्त होने की बात। तीसरा प्रश्न पूछा था कि ब्रह्मचर्य व्रत संबंधित क्या शर्त बताई है? तो वो बात यह है, धर्मानुकूल कर्मयोगी बनकर ब्रह्मचर्य व्रत दृढ़ व्रत वाले।
इसी वाक्य संबंधित अलग तरीके से प्रश्न पूछा था कि पवित्रता के लिए श्लोक में क्या बात आई है, कैसी पवित्रता धारण करनी है। तो वो भी यही है, धर्मानुकूल कर्मयोगी बनकर ब्रह्मचर्य में दृढ़ व्रत वाले। अगला प्रश्न श्लोक के सार संबंधित था, भगवान को निरंतर याद कौन कर सकते हैं। तो इसमें पहली बात तो जिन पुण्यकर्मी ब्राह्मण जनों का पाप भंडार का पूरा अंत हुआ है, तो याद के द्वारा जिन्होंने अपने पापों को पूरे भस्म किया है। दूसरा, जो द्वंद्वों के मोह से विमुक्त है, द्वंद्वों के मोह से जो मुक्त हो चुके विशेष रूप से वो। और तीसरा, जो ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ व्रत वाले हैं। तो ये तीन बातों के आधार से बताया, ऐसी जो स्थिति बनाते हैं वो शिव बाबा को याद करते हैं। तो यहाँ जो बात आई है, दृढ़ व्रत वाले मुझ शिव बाबा को ही याद करते हैं। तो ये तीन बातें हैं जो निरंतर याद के लिए लागू होती है। ये हो गया श्लोक नंबर 28। और इसके अलावा अलग अलग श्लोकों के लिए ही प्रश्न पूछे हुए थे, तो सारे श्लोक तो अभी जो बातें बताई है उसमें सारी बातें कवर हो चुकी है। ये है आज के श्लोक टेस्ट के उत्तर। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।